राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको षष्ठतिला एकादशी व्रत की कथा सुनने को मिलेगी। तो चलिए सुन लेते हैं षष्ठतिला एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण स्त्री थी। धार्मिक होने के कारण वह हमेशा पूजा पाठ और व्रत किया करती थी, हालांकि कभी दान पुण्य नहीं किया करती थी। ब्राह्मण स्त्री की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न थे, पर उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण स्त्री ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे वैकुंठ लोक तो प्राप्त हो जाएगा, पर इसने कभी जीवन में दान नहीं किया है, तो वैकुंठ लोक में इसे भोजन का उपाय नहीं हो पाएगा। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं उस ब्राह्मण स्त्री के पास पहुंच गए और उससे भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु के भेष में साधु को ब्राह्मण स्त्री ने भिक्षा में एक मिट्टी का डेला दे दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक लौट आए। कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मण स्त्री का देहांत हो गया और मरणोपरांत वह वैकुंठ लोक पहुंच गई। उस ब्राह्मण स्त्री को भिक्षा में मिट्टी देने की वजह से वैकुंठ लोक में उसे एक महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके घर में अन्न नहीं था। ये सब देख भगवान श्री हरि विष्णु से ब्राह्मण स्त्री ने बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। इस पर भगवान ने कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षष्ठतिला एकादशी व्रत और दान का महात्म सुनो, उसका पालन करो तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तब ब्राह्मण स्त्री ने देवियों से षष्ठतिला एकादशी व्रत का महात्म सुना और समझा। इस बार व्रत को करने के साथ ही तिल का दान भी किया। इसलिए तब से यह मान्यता है कि षष्ठतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में वह सुखपूर्वक निवास करता है। तो ये रही षष्ठतिला एकादशी व्रत की कथा। अगर आप सबको कथा पसंद आई है तो मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। राधे राधे दोस्तों।